हार गए बिन लड़े जो उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। छावा में छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के बीच में जब ये लाइन आती है तो पूरे थिएटर में बैठे लोग, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लाइन सिर्फ वहीं तक सिमटी हुई नहीं है, ये लाइन गाजीपुर के इस एक्टर की अपनी जिंदगी की दास्तान है। बहुत बहुत स्वागत विनीत। धन्यवाद विनीत। इस समय थिएटर में 2 फिल्में चल रही हैं। एक इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 500 करोड़ क्रॉस करने वाली है, बहुत तारीफें मिल रही हैं। दूसरी जबरदस्त क्रिटिकल एक्लेम मिल रहा है। तो सुपर बॉय ऑफ गाजीपुर 23 साल के बाद तपते तपते उसकी चमक से हर कोई चौधिया रहा है। बिल्कुल। मेरी सारी जद्दोजहद इस बात की है कि मैं मन का काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ खुद के साथ प्रयोग कर सकूँ। मैं चाहता हूँ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर सकूँ, अच्छी कहानियों का हिस्सा बन सकूँ, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर सकूँ। मेरी सारी जद्दोजहद इसी बात की है। और आपने जो बोला, गाज़ीपुर का जो जिक्र किया, धन्यवाद। बहुत कम लोगों को ये पता है। मेरा गांव गाज़ीपुर है और मेरा जन्म जो है वो बनारस में हुआ, पला बड़ा बनारस में। लेकिन हर छुट्टियों में, जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं लंबी वाली, मई जून की, तो उसमें तकरीबन 1.5 महीने तक हम लोग गांव जाते ही जाते थे। और 1.5 घंटे का रास्ता ही है, 1.5 से 2 घंटे का। तो गांव खूब देखा है और गांव क्या होता है उसमें जिया हूँ। तो आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपने बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को रखा कि एक फ़िल्म है जो इतना अच्छा कर रही है और बॉक्स ऑफिस पे और तारीफ भी इतनी मिल रही है। छावा और सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, जिसकी डायरेक्टर रीमा कागती हैं, जिसकी बहुत तारीफ़ हो रही है। तो जब ये मुकाम आया है तो एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग है जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, ये पता है कि ये सब कुछ मुझे कहीं ना कहीं वो करने का मौका देगा जिसे कहते हैं ना, मन का काम। बहुत सारी क्लिप्स जब मैं देख रहा हूँ छावा के बाद, थिएटर में जब आप पहुँचते हैं और वहाँ एक हुजूम आपको देखने के लिए, आपको छूने के लिए, कवि कलश को फील करने के लिए एक ऐसा रिएक्शन मिल रहा है। इस रिएक्शन का इंतज़ार, ये रिएक्शन पाने की चाहत, बहुत लंबा सफ़र तय किया है आपने इसके लिए। हाँ, मतलब काम तो एज एन एक्टर हर फिल्म में आप ये सोच के नहीं करते किसी भी फिल्म में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस समय जो एक सीन हम शूट कर रहे होते हैं, जो शॉट है उसमें, उसे ईमानदारी से करते जाते हैं। फिल्म जब हाँ करते हैं तब ये होता है कि कहानी कैसी है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, बट क्या परिणाम निकल के आएगा उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचता। अब ये जो हो रहा है ये मैंने सोचा ही नहीं था। ऑल ऑफ सडन थिएटर पहुंच गया कि देखें कैसा है, लोग कैसे फिल्म को रिसीव करेंगे। एंड लोगों ने जो था वो एकदम ऑर्गेनिक तरीके से सारी चीज़ें थी। कोई रो रहा है, कोई आके हक कर लिया किसी ने, और कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, जैसे इमोशन, आंखों में आंसू हैं। तो ये सब मैंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। विक्की और रश्मिका ने भी शेयर की आपकी स्टोरी। विक्की ने लिखा, सोना तब की चमक रहा है जो बात मैंने कही। द कंप्लीट इंडस्ट्री इज एन ऑ। उस फिल्म में बहुत सारे किरदार हैं और हर किरदार ने अपना असर दिखाया है, लेकिन विक्की के और आपके किरदार ने, उस किरदार की इंटेंसिटी ने और सच्चाई ने, तो जब
और कविताओं के माध्यम से आपको कहना है, और लिखते तो आप जमाने भर से हैं। कविताएं लिखने में भी आप कमाल हैं, मैंने सुना है आपको। तो जब आप ऐसी लाइनों को और इस इंटेंसिटी को डिलीवर करते हैं कि वहां पर छत्रपति संभाजी महाराज छिले हुए खड़े हुए हैं, क्या ब्रीफ था लक्ष्मण उतेकर का कि, और डायरेक्टर जिस परसेप्शन में आपको देखना चाहता है और डिलीवरी जो देखना चाहता है, उसको डिलीवरी करने का आपका प्रोसेस क्या है? जब रीडिंग हो रही थी, मैं और विक्की लक्ष्मण सर के साथ बैठ के जब सीन पढ़ते थे, मतलब शूट के काफी पहले, तो लक्ष्मण सर ने उस सीन को डिटेल में बताया था कि मैं सीन को ऐसे देख रहा हूँ। अब जब फिल्म बन गई है तो जब सीन देखता हूँ तो मुझे लक्ष्मण सर की सारी बात याद आती है। उन्होंने एग्जैक्टली यही बोला था कि इस तरीके से सीन है, छत्रपति संभाजी महाराज बधे हुए हैं और कवि कलश जी को लेके जा रहे हैं और दोनों की बैक है। तो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था, मुझे ऐसा पर्दे पे वही नजर आता है। लक्ष्मण सर ने रीडिंग के बाद शूट के वक्त कभी कुछ नहीं बोला। उनको एक भरोसा था कि ये लोग, तो जो भी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा ऐसी वाली कोई ब्रीफ लक्ष्मण सर ने सेट पे जो था उन्होंने रीडिंग में बोल दिया था कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, किस तरीके से ये सीन मैं विजुअली देख रहा हूँ, किस तरीके से मैं इमोशन को देख रहा हूँ, वो सारी डिटेल उन्होंने इस लेवल पे ब्रीफ है। हाँ हाँ, सी वो जो पिच ऊपर गई है, मतलब मेरा जो सब टेक्स्ट था मेरे लिए कि वो जो आवाज है, बिकॉज सी जब मैं पहले मैच खेलता था और अगर कोई मैच फंस जाता बास्केटबॉल तो जब कोई मैच फंस जाता था तो इतना चीखम चिल्ली होती थी ना कि सारे प्लेयर्स की आवाज बैठ जाती थी। प्लस बहुत सारा अनुभव मेरा ऐसा है कि लोग मिले हैं मुझे और उनकी आवाज बैठी हुई है, बैठे से मतलब हाँ, अरे हम समझते हैं बैठा हुआ। तो ये होता था, क्या हुआ, तो सारी मेमोरीज मुझे थी कि किसी ने बोला कि भाई कोई किसी रैली में गए थे, इतना नारा लगा कि आवाज स्टूडेंट्स के इलेक्शन में इतना नारा लगा कि तो वो सारी चीजें तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे होती हैं। ये तो लड़ाई चली है, रात से सुबह हो गई। तो जहां इस तरीके की फाइट हुई हो, फिर उसके बाद बांध के आपको ले गए हों जहां औरंग ने टेंट डाल रखा था अपना कैंप, तो आवाज की क्वालिटी मुझे था जो नेचुरल है उससे थोड़ा बेस लगेगा। और वो कैसे किया? कुछ नहीं, मैं घर पे मतलब सेट पे आने के पहले मैं घर में तकिया लगाए चीख चीख वो करा के कि थोड़ा सा आवाज जो है मेरी नॉर्मल सुर से थोड़ा उस तरफ चली जाए कि बहुत चीख पुकार हुई हो अगर कहीं तो आवाज पे उसका जो असर पड़ता है, तो थोड़ा वो करा के तब मैं सेट पे गया था शूट करने के लिए। एक ये था। दूसरा जो एक सब टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि लक्ष्मण सर ने बोला था कि दूर जाएंगे, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर आप नोटिस करें कि जहां हम लोग बधे हैं कवि कलश को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, औरंगजेब जो है सामने से आना होता है, तो औरंग वो सामने के टेंट में है। तो वो जो कविता का पार्ट है, वो कविता का पार्ट सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे बीच में कविताएं की प्रतियोगिता है, कविता का पार्ट उस सुर में इसलिए भी है औरंग के कान में ये बात जानी चाहिए लावे की तरह कि मौत से हमें डर नहीं लगता, मौत से हमें डर नहीं लगता। इवन ये जो कैंप है, बिकॉज ही वाज द लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्परर, है ना, जो मुगल जो भी बादशाह हुए, तो जो कैंप है बहुत दूर तक लगा हुआ है, तो हर उस मुगल सैनिक तक आवाज जानी चाहिए कि देखो ये कैसे लोग हैं कि मौत से भी इनको आप डिगा न पाए, हंस रहे हैं मौत पे। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। तो वो है सब टेक्स्ट, और वो ऑडियंस के लिए बहुत वर्क किया। मैं ये जो प्रोसेस है किसी भी किरदार को करने का, मुझे मुक्काबाज के टाइम का उस किरदार की तैयारी के लिए
आपने जो किया ये क्या आप हर किरदार के साथ इस लेवल की तैयारी, इस लेवल की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं? हाँ। और उसका एक अलग प्रोसेस होता है हर किरदार का? अब डिपेंड करता है कि अगर वो कैरेक्टर उतना डिमांड कर रहा है हाँ। तो मैं करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये प्रिपरेशन नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा, तो मैं उस प्रिपरेशन में समय के पहले लग जाता हूँ। अदरवाइज वो फिल्म हाँ नहीं करता। अगर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ कंट्राडिक्टरी एक फिल्म साइन कर रखी है ना, जो ये किरदार की डिमांड है, और मैं अगर दूसरी वाली फिल्म जो मैंने साइन कर रखी है वो बिल्कुल एक दूसरे से, तो नहीं करता। इतने डायरेक्टर्स के साथ जब आपने काम किया, अनुराग कश्यप और लक्ष्मण उतेकर का प्रोसेस क्या है? क्या इन लोगों का प्रोसेस अलग अलग है कि कोई स्क्रिप्ट बाउंड की बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना है विनीत, कोई नहीं तुझे सिचुएशन में डाल दूंगा? मुरब्बा का वो सीन मुझे याद आता है, और वो सीन मैं यहाँ बैठ के देख रहा था। वो सीन अलग से भी आप लोगों ने यूट्यूब पर रिलीज किया था। अमिताभ बच्चन के घर के सामने गार्ड से हम इलाहाबाद से आए हैं भैया, और हमको जो है बच्चन साहब को मुरब्बा खिलाना है, और गार्ड को कुछ हवा नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आप होते हैं तो हर डायरेक्टर्स का विजन अलग अलग है, कैसे उस विजन से कैसे मैच करते हैं? सभी डायरेक्टर सबका अपना अपना तरीका है। हाँ। अनुराग सर का क्या है कि वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें अनप्रिपेयर्ड भी रहती हैं। वो जानबूझ के वो ऐसा रखते हैं ताकि मैं एक्टर को छोड़ूं और देखता हूं क्या बनता है। गलत जाएगा तो तुरंत रोक देते हैं, उनका वो है। तो उसमें बहुत सारा इम्प्रोवाइज आप कर पाते हो। लिखी होती है स्क्रिप्ट सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको लोकेशन देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि ये सीन कुछ और हो सकता है, तो तुरंत कुछ और सीन लिख देंगे और उस सीन को हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं, ले जाओ। तो वो बहुत सारा, जैसे अगली में उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं दी जबकि स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। हाँ। वो सीन को लेकर खूब सारी बातें की आपने। गैंग्स ऑफ वासेपुर में स्क्रिप्ट थी, लेकिन बहुत सारा इम्प्रोवाइज कराया। हाँ। ठीक। बॉम्बे टॉकीज में कुछ चीजें लिखी हुई थी, लेकिन वो छोड़ देते थे, जाओ वॉचमैन है, जाके बस समझा देते थे कि मुझे ये और ये इतनी चीजें तुम कवर कर लेना, कैसे कवर करोगे तुम्हारे हाथ, जो बात करना कर लेना। तो रैंडम, क्योंकि एक ही टेक मिलेगा वॉचमैन के, उसके बाद उसे पता चल जाएगा शूट हो रहा है। हाँ। दूसरी बार आपको तो ये नहीं लगा लाठी मारेगा वो? नहीं, उतना तो एक एहसास रहता है कि कहाँ रुक जाना है, हैंडल कहाँ करना है, और अगर वो हो भी रहा है, हाँ, ठीक है, तो वो भी तो कुछ वो बढ़िया तो हो जाए, वो भी के लिए प्लस है, वो भी बढ़िया शूट हो जाए। हाँ। तो ऐसे वो सिचुएशंस में वो डालते हैं। हाँ। रीमा कागती बहुत सारी डिटेलिंग, बहुत सारी रिसर्च, गोल्ड की डिटेल, यस, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी होती है। इवन आप अगर वहाँ कोई गाड़ी देखेंगे, कोई प्रॉप देखेंगे, पीछे कोई चीज है तो क्यों है, अगर वो फिल्म की कहानी के साथ नहीं जा रहा है तो वो चीज वहां नहीं होगी। ओके। हाँ, कपड़े का टेक्सचर, मतलब कपड़ा समझ में आता है क्या बोल रहे हो ना, शर्ट। हाँ। शर्ट का क्या टेक्सचर होगा तक रीमा डिस्कशन कर चुकी होती, एट दैट लेवल ऑफ डिटेलिंग, यू नो, शी वर्क। कि समोसा है, कीमा समोसा ही चाहिए। अच्छा। हाँ, ताकि स्वाद जाए तो चेहरे पे एक्सप्रेशन भी आए। कीमा समोसा ले आओ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी सिचुएशन में आप लोग सडन डालें, पहले बताया जा चुका होता है कि इसमें जो रखना कीमा समोसा रखना। कोई पोस्टर पीछे लगा है छोटा सा भी तो क्यों है, ग्लास ऐसी ही क्यों, तो सब कहीं रीमा गुजर चुकी होती। ठीक। लक्ष्मण सर वो डीओपी भी रहे हैं, विजुअली बहुत सारी चीजें वो सोच चुके होते हैं। जो मैंने बताया कि सीन ऐसा मैं देख रहा हूँ, वो डिस्कस कर चुके थे। सेट पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, सेट पे बोला सर जैसे आपको लगे आप, क्योंकि वो सुन चुके हैं रीडिंग, तो वो विजुअली पूरी फिल्म देख चुके थे, अब उनको जाके बस उतारनी थी। लेकिन अगर उसमें कुछ इम्प्रोवाइज हो रहा है तो वेलकम। ये रीमा ने भी, अब जैसे ये राइटर बाप होता है, ये लाइन इम्प्रोवाइज हुई, तो ये स्क्रिप्ट में नहीं थी, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी थी और मेरा अपना जो लिखने का थोड़ा
अनुभव है, इतना ज़्यादा तो नहीं लिखा है मैंने, मुक्काबाज लिखी है, कुछ गाने वाने लिख लेता हूँ। हाँ। मतलब वो टाइप का राइटर नहीं हूँ, थोड़ा मोड़ा लिखा है। तो वो कहीं कुछ रहा होगा अंदर, वो इम्प्रोवाइजेशन में वो लाइन फट पड़ी और वो ऐसे ट्रेवल हो रही है लाइन की, मतलब वरुण से बात हो रही थी तो वरुण सेठ के मैं बोल बोल के लोगों को थक चुका हूँ कि ये लाइन मेरी नहीं है, ये विनीत की लाइन है, इम्प्रोवाइज किया है। हाँ। ये बट मैं ये क्रेडिट वरुण को देता हूँ बिकॉज वरुण उसके आगे पीछे का सीन भी तो है। हाँ, कि इतनी सुंदर स्क्रिप्ट लिखी है। हाँ। मतलब मोती बिखरे पड़े हैं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में, आप अगर जाओ देखो शख्स क्या तो लिखता है। भैया मोती बिखरे पड़े हैं कि हम दीवानों को तारीख में जगह दी है तूने, है ना, कि इस कायनात में हमारे लिए कोई दूसरा नहीं सोचता। ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, है ना, एक चांस मिला होता तो अपन भी कुछ कर सकते थे। ऐसा कितना कुछ है ना, कि हम मुंबई नहीं जाएंगे, मुंबई को इधर लाएंगे। बहुत बहुत सारी चीजें हैं। तू अदीब नहीं है, तू अजीब है। तो मुक्काबाज को भाई 7 साल हो गए। 7 साल पहले की वो जब बहन के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिख रहे थे कि पैशन है साला, पैशन है ये पैशन, और ये पैशन आपको यहाँ तक लेके आया है। भाई बहन वो अपने बड़े भाई के उस पैशन में, उस दीवानगी में वो साथ दे रहे हैं। परिवार का साथ कितना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा। आप भाग्यशाली हैं कि आप अपने परिवार के साथ जुड़ के हैं। आप भाग्यशाली हैं अगर आपके पास कवि कलश जैसे मित्र हैं, और अगर जीवन में ये चीज़ें हैं तो इनको कभी जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना, उत्थान पतन के झूले पे संसार झुलाया जाता है। आप अगर ऊपर हो कभी नीचे भी आओगे। यही लोग खड़े रहते हैं हाथ थामे। भरोसे की छतरी जब बरसात आती है तो यही लेके खड़े होते हैं। तो जब गाजीपुर आप जाते हो और वो लोग जो पापा से सवाल पूछते थे, वो रिश्तेदार, बनारस में ज्यादा पूछा गया। हाँ, तो गांव में इतना नहीं था। गांव में इस तरीके के कठिन सवाल नहीं आ रहे थे उनके लिए। तो गांव में तो ये था कि हाँ भाई, किसी ने टीवी पे देख लिया, बता हाँ नहीं आया था डॉक्टर साहब का लड़का टीवी पे आया था, तो उनके लिए इतना काफी था। बनारस में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आप उनकी आंखों में जो देखकर जो चमक और टिमटिमाते हुए तारे होते हैं, बहुत खुश होता हूँ, है ना, बहुत खुश होता हूँ जब माँ बाप के अंदर से जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है, जब वो नजर आता, मम्मी नहीं है, अम्मा नहीं है, हाँ। तो वो एक मलाल रहेगा देखते देखते। हाँ, कि ये सफलता जब आई है तो अम्मा नहीं है। लेकिन मुक्काबाज देखी उन्होंने। हाँ, होता है कि बच्चों को आगे बढ़ता देख माँ बाप खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं होता बच्चों से। और लाइफ पार्टनर का भी वो सपोर्ट मैं जब सुनता हूँ, और मैं जब सुना था उस वक्त भी कि सब कुछ बेच कर, उसको कहते हैं बेची हुई कार में बैठकर, डिजायर में बैठकर, क्योंकि कुछ एक धुन सवार मुझे। और हाँ। उस धुन में ना, उस हर कोई विनीत के बारे में बात करता है, हर कोई विनीत के सपने के बारे में बात करता है, विनीत के स्ट्रगल के बारे में। विनीत के पीछे जो लोग खड़े थे उनके बारे में बात कम होती है। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। किसी अगर आपके साथ लोग नहीं खड़े हैं तो आप अकेले सब नहीं कर पाते हो, पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग उस वक्त में आपके साथ रहे हैं, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब सफलता की तरफ आप बढ़ते हैं तो हाथ न चोटने पाए। आप जहाँ आप खड़े हैं, आपको ये लगता है कि जिस तरीके के रोल पाने के लिए आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउसेस के ऑफिस में जाकर आपने कितने दिन काटे हैं, जूते घिसे हैं, वैसे रोल्स आपको लगता है कि अब आप नहीं यार, अब
आ रहे हैं, मिल रहे हैं? सोचता नहीं हूँ अब इतना नहीं सोचता हूँ। अब ये होता है जो सामने है उसको दिल लगा के करूँगा। जिस डायरेक्टर ने मौका दिया तो मैं उस चीज़ को ऐसे जी जाऊं कि जब मैं मुड़ के देखूं तो ये मलाल ना हो मैं थोड़ा और कर सकता था। हमेशा जीवन में ये होता है, आज से 3 साल पहले मैं जैसा एक्टर था उससे बेहतर आज हूं, तो मैं चाहता हूं कि आने वाले कल में आज से बेहतर हो सकूं। तो ये मेरे साथ है, मैं ऐसे ही सोचता हूं और मुझे लगता है वही बेहतर है, क्योंकि जब उम्मीद बड़ी हो जाती है, ठीक, और वो चीज़ें उस मन मुताबिक नहीं होती तो फिर खामखा बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, उससे कुछ बदलता तो नहीं है। आपके कुछ दिन पीड़ा में जाते हैं। होगा, मतलब ये सब होगा कि आप किसी दिन ऐसा होगा या कोई एक दौर ऐसा होगा, कुछ वक्त ऐसा बीतेगा जिसमें आप तकलीफ में हो, बट ठीक है, जितना जल्दी बाहर आ जाओ। नहीं विनीत, होगा और हो रहा है। मैं जितना इंडस्ट्री को जानता हूँ, जितना इस बिजनेस को 20-22 साल में मैंने समझा है, और मैं यहाँ से बैठकर देखता हूँ, दिल्ली से बैठकर, इसलिए बर्ड आई उनके बीच में नहीं रहता, इसलिए अलग तरीके से देखता हूँ और समझता हूँ और यही करता हूँ। एक अजब सी सनसनी है। थैंक यू सो मच। फिंगर्स आर क्रॉस। फिंगर्स क्रॉस।